नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। सभी भक्तजन अपने अपने अनुसार इस दिन पूजा अर्चना करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस दिन किस प्रकार से शिव जी की, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। यदि आपने इस दिन, शास्त्र मत अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, यदि आपने इस दिन संकल्प करके अपनी मनोकामना शिव जी को बताकर अगले 7 सोमवार तक उसी विधि से पूजा अर्चना की तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आज इसी शास्त्र मत जानकारी को मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं 5 ऐसे महा उपाय जिनको यदि आप शिवरात्रि के दिन संकल्प करके प्रारंभ करते हैं और अगले 7 सोमवार तक नियमित रूप से इसको करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सबसे पहले जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है, परंतु किसी न किसी वजह से विवाह में रुकावटें आ रही हैं। किसी न किसी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। अथक परिश्रम, कोशिशें करने के बावजूद भी आपको अपना मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इस शिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च 2022 के दिन आप प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव जी का अनार के रस से अभिषेक करें। जिस वक्त आप शिव जी का अनार से अभिषेक करें उस वक्त 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप इस कार्य को संकल्प करके प्रारंभ करते हैं, शिवरात्रि के दिन से इसे प्रारंभ करके अगले 7 सोमवार तक इसको कंटिन्यू करने का आप संकल्प लेते हैं, साथ साथ आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी अवश्य शीघ्र मिल जाए। यदि आप ऐसा संकल्प लेकर शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो आप इस उपाय को करके देखिए, शीघ्र अति शीघ्र 7 सोमवार के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अधिक खर्चे भी हो रहे हैं, आपके लाख कोशिश करने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा, तो उस व्यक्ति को भी शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ करना चाहिए अपना महा उपाय। शिवरात्रि के दिन आप प्रातःकाल अपना स्नान आदि से निवृत्त होके शिव जी पर जल में शहद मिलाकर उससे आप शिव जी का अभिषेक कीजिए और साथ साथ आप ये संकल्प लीजिए कि आप इस अभिषेक को अगले 7 सोमवार तक करते रहेंगे। जिस वक्त आप अभिषेक करेंगे उस वक्त आपको साथ साथ ओम जूम सह का पाठ 108 बार अवश्य करना है। यदि आप अभिषेक करते रहे और 108 बार ओम जूम सह का पाठ करते रहे और ये संकल्प आप अगले 7 सोमवार तक करते रहे तो आप मेरा यकीन मानिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी ये मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी और आपको मिलने लगेगा स्वास्थ्य में लाभ। अब जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, 10th व 12th के एग्जाम्स होने वाले हैं और सभी माता पिता इस चिंता में हैं कि बच्चों के एग्जाम्स कैसे होंगे, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसमें बार बार अड़चने देखने को मिल रही हैं। यदि इस प्रकार की शिक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है तो आपके लिए भी आज मैं बताने जा रही हूँ एक महा उपाय। यदि इस प्रकार की परेशानी आप अपने जीवन में देख रहे हैं तो आपको शिवरात्रि के दिन से दूध में केसर मिलाकर उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपने संकल्प कर दूध में केसर मिलाकर शिव जी का अभिषेक किया और अगले 7 सोमवार तक आप इसे करते रहे और साथ साथ जब आप अभिषेक करेंगे तो आपको जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र यह है, ओम सोम सोमाय नमः। जी हाँ, यदि आप इस मंत्र का उच्चारण अभिषेक करने के दौरान करते हैं और संकल्प लेकर इस अभिषेक को अगले 7 सोमवार तक करते रहते हैं
तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो मन भटक रहा था वो मन अब पढ़ाई में लगने लगा है। साथ साथ आप देखेंगे कि यदि पढ़ाई के रास्ते में, शिक्षा के रास्ते में कोई रुकावटें आ रही थी तो वो भी अब समाप्त हो रही हैं। माता पिता के मन से भी बच्चे के प्रति, बच्चे की शिक्षा से संबंधित जो चिंताएं थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ किए गए महा उपायों से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप जान लेते हैं अगले महा उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं, बहुत मेहनत करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, या फिर जॉब में भी कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं, यदि आप जॉब कहीं ज्वाइन करते हैं बार बार छूट जाती है, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही, या फिर मिल भी गई तो वहां जाकर कोई ना कोई परेशानियां बनी हुई हैं, या फिर व्यापार में कोई परेशानी बनी हुई है जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में धन से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही हैं। यदि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में बनी हुई है तो उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जब आप पूजा करने जाएंगे तब आपको गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जिस वक्त आप शिव जी का अभिषेक करेंगे उस वक्त आपको ओम जूम सह इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। साथ साथ शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित व नौकरी से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त करें और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। और इस संकल्प को आपको शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ करके अगले 7 सोमवार तक करना है। यदि आपने यह किया तो आपके जीवन से धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, शिव जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। अब जान लेते हैं 5वें व अंतिम उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में कर्ज से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, आप एक कर्ज को चुकाने जाते हैं तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है, या फिर किसी न किसी वजह से आप कर्ज चुका ही नहीं पा रहे हैं, व्यापार में कोई ऐसी स्थिति बन गई है कि कर्ज नहीं चुक पा रहा, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कोई परेशानी चल रही है जिस वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल पूजा करते वक्त बेल के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शिवरात्रि के दिन से इस संकल्प को प्रारंभ करेंगे, बेल के रस से शिव जी का अभिषेक करेंगे, साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, यदि आप इस विधि से शिव जी का अभिषेक करके अगले 7 सोमवार तक इसको करते रहेंगे तो आपके जीवन में किसी ना किसी तरह से कर्ज से मुक्ति के योग बनने लगेंगे। यानी शिव जी की आप पर इस प्रकार से कृपा होगी कि आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति मिलने के नए मार्ग निकल आएंगे। इस प्रकार से मित्रों, यदि आप शिवरात्रि के दिन से इन महा उपायों को प्रारंभ करके अगले 7 सोमवार तक नियमित रूप से इसको करते रहते हैं तो आपको मन चाहा वरदान अवश्य प्राप्त होता है। जिस भी इच्छा को मन में रखकर आप संकल्प करें उस इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। तुम्हें आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।